धन्य है वह ज्ञान जिसका अनुगमन भक्ति कर रही हो। भक्ति का प्रकाशक ज्ञान हो। ज्ञान का प्रकाश अपनी भक्ति के लिए हो, भगवत भक्ति के लिए हो। गंगा जी को तो समुद्र से मिलना है, रास्ते में जिनका भला हो तो हो जाए। ज्ञान भगवत भक्ति के लिए है, मार्ग में जिसका भला हो जाए। अगर श्री गंगा जी को सूखा ही दूर करना होता तो राजस्थान जाती। वे तो समुद्र से मिलने जा रही है, मार्ग में जिसका भला हो जाए। राम राम श्री राम राम विचार भी भगवान से जुड़ा और मन भी भगवान से लगा। भगवान से मन नहीं लगा, यह लगने लगे तो समझ लो लग रहा है। अब भगवान से प्रीति जोड़ने चले हैं, कहां जाएं? पहली बात तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ बरने मेख विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता तीर्थ बरने अति पुनीत साधक सिद्धि दाता ने नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र, साधकों को सिद्धि देने वाला स्थल। महाराज मनु माता शत्रुपा यहीं पधारे। यह एक सरिता है, उसका नाम है गोमती जी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, पहुंचे जाए धेनु मति तीरा। धेनु मति अर्थात गोमती नाम बड़ा सार्थक है। अच्छा, हमारी इंद्रियों का संबंध और साथ हमारे मन से है। मन देखना चाहता है, आंखें देखती हैं। मन सुनना चाहता है, कान सुनते हैं। मन सूंघना चाहता है, नासिका सूंघती है। ये इंद्रियां मन की ही सेवा में तो लगी हैं। इंद्रियों की आयु है,
इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य की सीमा है, पर मन की वासना असीम है। नेत्र कहते हैं अब तुम देखते देखते थक गए, मन कहता है तुम थके होगे, हम नहीं। अब तो हमें दिखाई कम देता है, चश्मा लगा के देखो, पर देखो कानों से कम सुनाई पड़ता, मशीन लगाकर सुनो पर सुनो। पर नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है कि यहां इंद्रियों का संबंध, गो का संबंध मन से नहीं मति से है। गो मति, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि में रहते हैं विचार, और विचार का अर्थ है कि हम विचार पूर्वक देखें, विचार पूर्वक सुने, विचार पूर्वक सारे कार्य करें। जब ऐसा होने लगे तो हम साधक हो गए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही सुने, जो मन में आया वही देखें, जो मन में आया वही बोलने लगे, नहीं। विचार, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से हो जाए, विचार से हो जाए तो हम साधक हो गए। हरसि नहाने निर्मल नीरा, महाराज मनु शत्रुपा स्नान करते हैं। अब यहां रहने वाले संतों ने सुना, मिलने आए, संतों ने हृदय से लगाया। संत महापुरुषों के आश्रम में रहे, हरि चर्चा श्रवण की, उन्हीं का प्रसाद पाया, उन्हीं का पावन सानिध्य, धीरे धीरे उनके ही रंग में रंग गए। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मिले श्याम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, श्याम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सत्संगत की अद्भुत महिमा, सत्संगत की अद्भुत महिमा, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलते हैं ज्ञान विराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, विराग यहाँ मिलते हैं ज्ञान विराग रे मेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ मिट जाते, यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाते दिल के दाग रे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
संतन कर संगा, संतन कर संगा, संतन कर संगा, संतन कर संगा। मिले राम, मिले राम, मिले राम चरण अनुराग दे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग दे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जो भगवान के रंग में रंगे हों, हम उन संत महापुरुषों के पास जाएं। जो रंगे होंगे वे ही हमारे मन को भगवान के रंग में रंग देंगे। महाराज मनु माता शतरूपा का जीवन बदल गया। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान में मन लग गया, लागी लगनिया, कहा बस मेरो लागी लगनिया, कहा बस मेरो लागी लगनिया। अनुपमे रूप सखी सोहत, अनुपमे रूप सखी सोहत, मनमोहक मुस्कनिया, कहा बस मेरो लागी लगनिया। बारक अब तो इन्हीं की बन के रहूंगी, चाहे कछु कहे दुनिया। ओ लागी लगनिया, कहा बस मेरो लागी लगनिया। भगवान में मन लग गया। दंपति मन अति लाग, जैसा संग रंग वैसा ही सच है लोक कहावत। तीर्थ साधु पुरुषों का संग, मन पर चढ़ गया भगवान का रंग। और मन अति लाग, अत्यंत लग गया। उनके मन में एक ही अभिलाषा होती है, जिन भगवान के स्मरण में इतना आनंद है, उनकी प्राप्ति के आनंद का क्या कहना। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन
परम प्रभु सोई, परम प्रभु देखिए नयन, परम प्रभु सोई देखिए नयन, परम प्रिय आंखें बरसती हैं। यदा कदा नहीं, अब तो सदा बरसती है। संसार में सावन आकर चला जाता है, एक बार ही आता है, पर भक्त के नयनों का सावन आकर जाता नहीं है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, पावस पावस सदा नेत्र बरसते रहते हैं, लेकिन कब से? जब थे श्याम से श्याम सिधा रे, जब दे श्याम सिधा, सदा नेत्र बरसते रहते हैं। अद्भुत बात, भक्त के नेत्र जल से भरे रहते हैं, फिर भी प्यासे रहते हैं। प्यास नहीं बुझती। क्यों? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रात उदासी अखियां हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। प्यास बढ़ती जा रही है, बरसते रहते हैं नेत्र। एक संत से किसी ने कहा कि भगवान कैसे मिलेंगे? महात्मा बोले यही सोचा करो, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे। आंसू बरसते रहे। भगवान की भक्ति बड़ी निराली है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। नैनों से बरसते हो आंसू,
और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अधरों पर मुस्कान, आंखों में आंसू, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर से जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। नेत्र ने जल से भरे, अधरों पर प्रभु का नाम और लालसा यही, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हम उन परम प्रभु का दर्शन करें। किसी ने कहा कि महाराज प्रभु तो हमने सुने हैं, ये परम प्रभु कैसे होते हैं? इनके क्या गुण हैं? महाराज मनु ने कहा उनका सबसे बड़ा गुण यही है कि उनमें कोई गुण नहीं है। गुणातीत सचराचर स्वामी। गुणों से भी परे है, अगुण। अच्छा, रहते कहाँ हैं? अखंड ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्, इदं सर्वं ईश आवास्य, यह सब ईश्वर का आवास स्थल है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, आप जहां मानो वहीं हैं। सब जगह भगवान है, यह जान लेना ज्ञान है, और किसी एक जगह से उन्हें प्राप्त कर लेना भक्ति है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान सब जगह हैं तो मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? भगवान सब जगह हैं तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हवा सब जगह है, फिर पंखा लगाने की जरूरत क्या है? सब जगह रहने वाली हवा भी बिना पंखा लगे मिलती नहीं है। इसी तरह सब जगह रहने वाले भगवान की कृपा भी बिना एक जगह माने मिलती नहीं है। आपको मथुरा पाना हो तो मथुरा तक जाना पड़ेगा, और मथुरा वालों को वृंदावन पाना हो तो वृंदावन तक आना पड़ेगा। और धरती पाना हो तो धरती वहां भी यहाँ भी सब जगह। और धरती पाना हो तो न कहीं आना न कहीं जाना। आप जहां हैं वहीं धरित्री है, वहीं धरा माता का पूजन कर सकते हैं।
इसी तरह भगवान सब जगह है, सब रूपों में है। इसलिए जो जहां मान रहा है ठीक है। अब कोई न समझ सके यह बात अलग। दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं नहीं धरती चपटी है। एक बोला गोल है गेंद की तरह, दूसरा बोला नहीं चपटी है थाली की तरह। दोनों में विवाद होगा। तो उन्होंने एक तीसरे व्यक्ति से पूछा कि हम लोग झगड़ रहे हैं भैया, तुम बताओ धरती गोल है या चपटी। तीसरा आदमी बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब यह वहां से आया था जहां धरती होती नहीं। इसीलिए भगवान को लेकर क्या विवाद। भगवान सब जगह, सब नामों में, सब रूपों में। हर वेश में तू, हर रूप में तू, हर नाम में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर नाम में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर एक ही है, हर रूप में, हर अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के सभी रूप हैं। जो जहां मान रहा है, जैसे मान रहा है, बिल्कुल ठीक। भगवान का दर्शन चाहते हैं। अगुण है, अच्छा रहते कहां अखंड है। इनका आरंभ कहां, समाप्ति कहां हुई, का अनंत है। और इनका आरंभ कहां से, का अनादि है। तो ऐसे का चिंतन कौन करता है? परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष इनका चिंतन करते हैं। इनके बारे में किसी ने कुछ कहा है? हाँ, किसने? वेदों ने। क्या कहा? नेति नेति, न इति न इति। ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसे हैं। वो तो जैसे के तैसे हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। मिठाई की दुकान प्रत्येक बाजार में होती है। लिखा है दुकान के ऊपर मिठाई की दुकान। वहां आप 20 रुपए दो, दुकानदार से कहो कि मिठाई दे दो। वो कहेगा मिठाई तो यहां नहीं है, क्योंकि जितनी चीजें रखी हैं किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है। दुकान मिठाई की है पर किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है। पर कौन सी ऐसी चीज है जो मिठाई ना हो?
लड्डू, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, लोग अपनी अपनी रुचि से लेकर एक साथ बैठकर खाते हैं। पेड़े वाला जलेबी वाले से झगड़ा नहीं करता, जलेबी वाला लड्डू वाले से झगड़ा नहीं करता। कोई लड्डू के रूप में, कोई पेड़े के रूप में, कोई जलेबी के रूप में उस मिठाई का ही स्वाद ले रहे हैं। इसी तरह कोई श्री राम के रूप में, कोई श्री कृष्ण के रूप में, कोई शिव शंकर भगवान के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में, ये सब अलग अलग अपनी अपनी रुचि के कारण उस परमात्मा का ही स्वाद ले रहे हैं, उन्हीं का स्वाद है। इसलिए